रवि और अनन्या कॉलेज की हॉलिडेज के बाद एक पुरानी हवेली का टूर लेने का प्लान बनते हैं। हवेली का नाम था महल भूत के नाम, जो कई साल पुरानी और कहानियों से भरी हुई थी। रवि ने कहा, ये कहाँ की नई कहानी है? भूत की शादी? मतलब सीरियसली? अनन्या ने जवाब दिया, मैं भी नहीं समझ रही, पर सुना है कि यहाँ कुछ अजीब होता है। क्या पता कुछ एक्साइटिंग हो। जैसे ही दोनों हवेली में पहुँचे, एक पुरानी और बूढ़ी लेडी उन्हें देखती हुई आई और कहा, आज रात शादी है, आपको जरूर आना चाहिए। रवि ने थोड़ा छुप कर कहा, ये तो काफी स्ट्रेंज है। क्या ये सच में शादी है? अनन्या ने हंस कर कहा, आज शादी देखेंगे, कल वैसे भी हमारी वेकेशन खत्म हो जाएगी। उन दोनों को एक अजीब सी एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी, मगर उस हवा में कुछ काफी अजीब भी था। हवेली के अंदर एक पुरानी शादी की तैयारियां चल रही थी। बंदर के सारे कपड़े, घाघरस और कुर्ते इधर उधर पदे युदा, जैसे कोई पुराना सामाजिक रंगमंच हो। रवि ने कहा, ये किसकी शादी हो रही है? ये सब तो कुछ अजीब लग रहा है। अनन्या ने जवाब दिया, मुझे लगता है कोई भूत शादी कर रहा होगा। रवि ने कहा, भूत की शादी? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? लेकिन दोनों को थोड़ा और डरा हुआ महसूस हो रहा था। रात के अंधेरे में पूरी हवेली में एक अजीब सी हवा चल रही थी और एक छुप से हंसी सुनाई दीन लगी। रवि ने कहा, ये हवा किसकी थी? अनन्या की आंखों में दार था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और कहा, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। शादी के दिन एक भूत की शादी की तैयारियां चल रही थी। अनन्या और रवि को एक पुरानी और भटकती रूह दिखी, जो अपने पुराने कपड़ों में बंध रही थी। भूत की शादी की रात थी और उसने अपने शादी का इनविटेशन सबको भेज दिया था। रवि ने कहा, ये तो रियल हॉरर लग रहा है। क्या तुमने ये देखा? अनन्या ने कहा, हाँ, ये सच में कुछ दर्दनाक है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उनकी घबराहट बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि भूत अपने शादी के कपड़े पहनकर उनकी तरफ आ रहा था। भूत ने कहा, आज रात मेरी शादी है और तुम दोनों मेरे मेहमान हो। उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे पुरानी रात की कहानियों का एक हिस्सा हो। शादी की तैयारियां हो रही थी और भूत ने अपनी दुल्हन की तरफ देखा। उसकी दुल्हन एक पुरानी रूह थी, जो पुरानी शादी के कपड़े पहने हुई थी, जैसे एक अधूरी शादी की तस्वीर। रवि ने कहा, ये किसकी शादी हो रही है? क्या ये सच में भूत की शादी है? अनन्या ने कहा, मैं भी नहीं समझ रही हूँ, पर ये कुछ अजीब जरूर है। भूत की दुल्हन ने देखा, मुझे ये शादी चाहिए, बस तुम दोनों को छुप कर देखना होगा।
रवि और अनन्या का दिल धड़क रहा था। उन्होंने सोचा कि ये भूत उन्हें यहाँ से निकलने नहीं देगा। उनका दिल कह रहा था, ये शादी ना जाने किस दुनिया से आई है। रवि और अनन्या भूत की शादी का हिस्सा बनने के लिए बंधने वेल्द, लेकिन भूत ने उन्हें कहा, ये शादी तुम दोनों के लिए नहीं है। तुम दोनों को तो मुझसे प्यार करना होगा। अनन्या ने कहा, क्या तुमने हम दोनों को शादी के लिए बुला लिया है? रवि ने जवाब दिया, ये कुछ ज्यादा हो गया। तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि ये शादी कैसे हो सकती है। लेकिन भूत ने कहा, ये शादी सिर्फ एक इल्यूजन नहीं है। तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। अनन्या और रवि के लिए ये शादी एक अजीब खेल बन गई थी। क्या वो इस शादी से निकलकर अपनी जान बचा सकते थे? उनके दिमाग में डर था, पर किसी ने उन्हें इस शादी में किस्मत का हिस्सा बना लिया था। शादी के दौरान भूत ने अपनी पुरानी कहानी सुनाई। मैं एक ऐसे जमाने का भूत हूँ जहाँ शादी सिर्फ एक सामाजिक बंधन था। मेरा दिल एक पुरानी लड़की से लगा, पर कुछ बुरे हादसे की वजह से मैं मर गया और शादी अधूरी रह गई। रवि और अनन्या का दिमाग हिल गया। रवि ने कहा, ये सच में एक भयंकर कथा है। भूत ने कहा, मुझे ये शादी पूरी करनी है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। अनन्या ने कहा, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। ये सब बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि भूत की शादी एक पुरानी दास्तान थी और वो सिर्फ अपने अधूरे अरमान पूरे करने की कोशिश कर रहा था। जब शादी का वक्त आया, तो भूत की शादी का सच्चा रूप सामने आया। शादी की रात को भूत की रूह एक अलग ही रूप में बदल गई। उसकी दुल्हन की रूह भी किसी पुरानी शादी के कपड़ों में फिर से जिंदा हो गई। रवि ने कहा, यह सब सच में हो रहा है। तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? भूत ने कहा, मुझे तुम दोनों को अपना हिस्सा बनाना होगा। तभी मेरी शादी पूरी हो सकती है। अनन्या ने कहा, ये तो एक भयंकर सपना लग रहा है। मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बन सकती। लेकिन भूत ने कहा, ये शादी एक साथ रहने की मांग है, एक सामाजिक बंधन का ना होना, सिर्फ दर्द का एक समुंदर। जैसे ही शादी का वक्त आ गया, एक पुरानी आवाज सुनाई दीन लगी। रवि और अनन्या ने देखा कि भूत की शादी पूरी नहीं हो सकती थी। भूत की शादी का सच सामने आया कि उसकी शादी एक सामाजिक बंधन से ज्यादा एक प्यार का बंधन था। रवि ने कहा, ये सब गलत था, हमने इस शादी को रोक दिया। भूत ने कहा, मैंने कभी ये शादी नहीं की थी। मुझे आज शांति मिल गई। फिर भूत की रूह शादी के बाद पूरी शांति के साथ चली गई और हवेली में सुकून छा गया। ये रात किसी पुरानी कहानी का अंतिम अंश थी। शादी के बाद
रवि और अनन्या हवेली से बाहर निकलते हैं। रवि ने कहा, ये सब कुछ सच था, पर हमने ये शादी रोककर कुछ बड़ा किया। अनन्या ने कहा, हाँ, हमने भूत की शादी का सच समझा और उसकी मदद की। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रात हमेशा हमारी यादों में रहेगी। तीनों ने अपनी सफर की तरफ अपना रास्ता पकड़ा और सोचा, क्या ऐसे चीजें सच में होती है? जैसे ही तीनों हवेली के बाहर निकले, एक अजीब सी खामोशी उन्होंने महसूस की। रवि ने कहा, शादी के बाद यहाँ बिल्कुल शांति है। क्या तुम दोनों को लगता है कि वो शादी सच में हो सकती थी? अनन्या ने कहा, शायद, लेकिन हमने अपनी जान बचा ली। फिर तीनों अपने घर की ओर रुख करते हैं, ये सोचकर कि कभी किसी भूत की शादी को रोकना जरूरी हो सकता है।